नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। और उसमें हम 2 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि 2 क्लास हम ले चुके हैं। आज हम तीसरे क्लास को ले रहे हैं, जिसमें हम आपको पावर ऑफ आई के बारे में बताएंगे। और आज की क्लास लेने के बाद आप 5.1 एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं पावर ऑफ आई के बारे में। तो आई की घात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि आई इज इक्वल टू होता है रूट में -1। फिर हमने बोला कि दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो आपने किया आई स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो -1 के बराबर होगा। फिर अब आई की पावर 3 किसके बराबर होगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप आई की पावर 3 को लिख देंगे आई स्क्वायर इंटू आई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? -1 के बराबर है। इंटू में कितना आ गया? आई आ गया। तो आप कह सकते हैं कि जो आई क्यूब है वो कुछ और नहीं, इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई माइनस आई के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जो आई क्यूब है वो माइनस आई के क्या हो गई? बराबर हो गई। आई स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। आगे आई की पावर 4 की बात करते हैं। तो आई की पावर 4 को आप लिख देंगे आई की पावर 3 इंटू में क्या? आई, या आप आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आई की पावर 3 किसके बराबर है? माइनस आई के बराबर है, इंटू आई। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये जो आई का स्क्वायर है वो -1 के बराबर, ये माइनस पहले से बैठा है, ध्यान से देखते जाइए। ये आई स्क्वायर -1 और ये माइनस पहले से किसके बराबर हो गया? 1 के। यानी कि आई की जो 4 घात है वो किसके बराबर हो गई? वो हो गई आपके 1 के बराबर। आई की 5 घात की बात करते हैं। आई की 5 घात, आई की 5 घात किसके बराबर होगा? तो आई की 5 घात को लिख देंगे आई की 4 घात इंटू में आई। और आई की 4 घात किसके बराबर? 1 के। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? आई। तो आई की जो 5 घात है वो बन जाएगी आपकी आई के बराबर। आई की 5 घात किसके बराबर आ गई? आई के बराबर आ गई। ये आया आई की 5 घात। आई के 6 घात की बात करते हैं, आई की 6 घात की। यहाँ पे आई की पावर 6 की मैं बात करता हूँ। और आई की पावर 6 को लिख देंगे आई की 5 पावर इंटू में आई। और आई की 5 पावर आई के बराबर है, इंटू में कितना हो जाएगा? ये आई हो जाएगा। और ये बन जाएगा टोटल आई का क्या? स्क्वायर। और आई स्क्वायर -1 के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी कि जो आई की 6 घात है वो किसके बराबर है? -1 के बराबर है। और अभी आपने -1 को एक बार और देखा था, तो इसका मतलब है कि आई की जो 6 पावर है वो -1 किसके बराबर है? वो आई स्क्वायर के बराबर है। आई की 6 पावर किसके बराबर है? वो आई स्क्वायर के बराबर है। बताइए, इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? इतना आप लोगों को समझ में अगर आ गया हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आई की 5 घात आई के बराबर है। आगे बात करते हैं आई की 7 घात की। इसको लिख देंगे आई की 6 पावर इंटू आई। और आई की पावर 6 किसके बराबर है? -1 के। इंटू में कितना आ गया? आई। तो ये आ जाएगा माइनस में आई। और आई की पावर 7 जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है? वो आपके -आई के बराबर है। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको एक बात बता रहा हूँ। ये जो आई की पावर 5 है वो आई के बराबर है, और आई किसके बराबर है? -1 के बराबर है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आई की 4 घात के बाद, ध्यान से देखिए, 4 के बाद हमने 5 को लिखा तो आई आ गया, और आई की वैल्यू पहले से पता है, रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। आई की 6 की घात की बात करते हैं तो -1 के बराबर है, जो कि पहले से पता है, ये है आई स्क्वायर के बराबर। आई की 7 घात -आई के बराबर है, जो कि आई की 3 पावर के बराबर है। इसका मतलब ये जो आई की पावर 7 है वो कुछ और नहीं, ये आई की पावर 3 के क्या है? ये बराबर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साफ कहने का मतलब ये हुआ कि जो आई की पावर है वो प्रत्येक 4 घात के बाद, यानी कि आई की पावर 4 के बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि आई की जो पावर है वो 4 के हर एक मल्टीपल के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। और आई की पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 के क्या होगी? बराबर होगी। ये बात आप याद रखे रहिएगा। पर अगर आई की पावर 4 का मल्टीपल के साथ साथ
आई की पावर 4 के मल्टीपल के साथ साथ अगर कुछ ज़्यादा हो रहा है तो कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखिए। बस आप इतना नोट करिए कि आई की पावर 4, आई की पावर अगर एक 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू आपके 1 के बराबर होती है। बात करते हैं आगे इसकी, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आई की पावर 5 को आप ये चीज़ नहीं लिख सकते हैं? आई की पावर 4 इंटू में कितना आया? 1 आ गया, वही इंटू में आई आ गया, वही तो आपने किया है, वही तो आपने किया है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आप ये चीज़ कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसको मतलब जनरल फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। हम आपको जनरल फॉर्म में लिख के दिखाते हैं। जनरल फॉर्म में कैसे लिख के दिखाते हैं आप इतना नोट कर लीजिए, इधर साइड में लिखते हैं जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। आप बस इतना याद रखे रहिए कि प्रत्येक यानी कि 4 के प्रत्येक 4 आई की जो पावर है वो 4 के मल्टीपल में अगर होगी तो वो 1 के बराबर होगी, उसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट कर देती है। ध्यान से देखिए इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए कैसे करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मतलब ये होगा कि आई की पावर 4 के, जहाँ पे के एक पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर कोई भी कह सकते हैं, कि इंटीजर कह सकते हैं एक तरीके से है। तो आई की पावर 4 के, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो के होगा वो क्या हो सकता है? के की वैल्यू एक इंटीजर होगी। क्या होगी? एक इंटीजर होगी। मान लीजिए अगर आप पॉजिटिव इंटीजर रखना चाह रहे हैं और वहाँ क्वेश्चन में माइनस आ जाएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, और क्या करना है, यही आपको करना होगा। चलिए ठीक है, या मेरे कहने का मतलब वो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो तो आप फिर भी कर सकते हैं। पर अगर आपको सिर्फ, चलिए पॉजिटिव इंटीजर ही बोल देते हैं, यानी कि के यहाँ पे क्या है कि एक पूर्णांक है। के जो होगा वो 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 आगे होता चला जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, आई की पावर 4 के प्लस 1, ये किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा आपका आई के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर होगा ये आई के। तीसरा, आई की पावर 4 के प्लस 2, ये -1 के बराबर होगा। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे सब हो रहा है। उसके बाद आई की पावर 4 के प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा आपका -i के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद 4 + 4 लिखेंगे तो फिर से वही बात घूम के आएगी। अब इसके बाद रिपीट कर जाएगा। आप क्लास 10th में एक चीज़ पढ़े हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम आपने पढ़ा है, और उसमें आपने पढ़ा है ये चीज़ कि अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो 0 1 2 3, यानी कि जितने से डिवाइड करेंगे उससे कम ही रिमाइंडर आता है। तो ठीक है, इसके आगे नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, इस चीज़ को समझाते हैं। ये कैसे आई के बराबर आया? ये जो आई की पावर 4 के प्लस 1 है, क्या आप इसको आई की पावर 4 के इंटू आई की पावर 1 लिख सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर को जोड़ लेते हैं। और ये 4 का मल्टीपल हो गया। ये किसका मल्टीपल है? 4 का मल्टीपल है। और हमने आपको बताया इसी वीडियो में कि अगर आप 4 के मल्टीपल पे चलेंगे आई की पावर को लेके तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। इंटू में कितना आ गया? आई, और आई की पावर 1 आई के बराबर है, इसलिए आई के बराबर, यानी कि आई की पावर 4 के प्लस 1 किसके बराबर आ गया? आई के बराबर हो गया। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग करके आप देख लीजिए, इस प्रकार से ही अलग हो जाएगा। दूसरा, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ध्यान से देखिए इसको आप लोग। तो ये जो आई की पावर 4 के प्लस 2 है, इसको आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं आई की पावर 4 के इंटू आई स्क्वायर। और आई की पावर 4 के, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल, 4 का गुणज है, ये मल्टीपल है ये 4 का, और ये 1 के बराबर इंटू आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? -1 के बराबर। इसी प्रकार से इसको भी आप देख लीजिए। इसको आप लिख देंगे आई की पावर 4 के प्लस 3 को आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप आई की पावर 4 के इंटू आई की पावर 3, और ये आपके 1 के बराबर हो जाएगा, और ये आपके -i के बराबर हो जाएगा, और टोटल -i के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1 2 करके दिखा देते हैं आपको। और क्या करना, अगर आपको जल्दी से आपको आई की पावर के बारे में जल्दी से आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, दिए गए पावर को, अगर 4 से बड़ा है तो दिए गए पावर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जो रिमाइंडर आता है वो आप आई का पावर बना दीजिए। अब आप जानते हैं कि 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो जो पावर आएगी वो 3 तक ही आएगी। सॉरी, रिमाइंडर पावर नहीं, जो रिमाइंडर आएगा
वो 3 तक ही आएगा अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो इसका मतलब या तो पावर आई की 0 बनेगी, या तो 1 बनेगा, या तो 2 बनेगा, या तो 3 बनेगा, 4 कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि रिमाइंडर 4 आ ही नहीं सकता है। और हमने बताया 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आप आई की पावर बना दीजिए, और आप जल्दी से आई की पावर को सॉर्ट कर सकते हैं और जल्दी से बता सकते हैं। पर अगर आपको करके दिखाना होगा तो आपको इन सब सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से देखिए आप लोग। और के जो होगा वहाँ पे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट निगेटिव भी रख सकते हैं, पर अगर आप निगेटिव रखने से डर रहे हैं तो कोई बात नहीं। जैसे अभी हम एक आध जो हम माइनस करके भी आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि आई की पावर आप 19 कैलकुलेट करके बताइए किसके बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको 4 से, अगर आपको क्विकली जवाब देना तो आप क्या करेंगे, इस 19 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। जल्दी से जवाब देना तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, कितना बच जाएगा 3। तो ये जो 3 बचा ये शेषफल है, ये रिमाइंडर है। ये क्या है आपका, रिमाइंडर है। तो अगर ये रिमाइंडर है और हमने बताया रिमाइंडर को क्या बना लो, रिमाइंडर को पावर बना लो, पावर इसको पावर बना लो, किसका, आई का। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आई की पावर जो 19, ये आई की पावर 3 के बराबर है, यानी कि आई की पावर 19 आई की पावर 3 के बराबर है। तो आई की पावर 19 और आई की पावर 3 किसके बराबर होती है, अभी आपने देखा ये माइनस आई के बराबर है। तो ये माइनस आई इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं शॉर्ट, मतलब एग्ज़ाम में दिखाना चाह रहे हैं, तो आई की पावर 19 को आप ऐसे लिखेंगे, आप लिख देंगे आई की पावर 4k। अब वही बात घूम के आ रही है कि 4 से डिवाइड करो, जितनी बार जाता वही k की वैल्यू होगी। जब आप डिवाइड करेंगे कितनी बार गया, तो 4 इंटू, इसको ऐसे लिखेंगे ना यहाँ पे, आई की पावर 4k प्लस समथिंग मतलब वही जो बच गया, जो रिमाइंडर है वही है। तो 4 और k क्या है, k कोएफिशिएंट है, QUO कोएफिशिएंट, QO, एक सेकेंड, आई की पावर 4k प्लस 1 में k आपका जो है कोएफिशिएंट है, यानी कि ये भागफल है, कितनी बार आपका जा रहा है। तो 19 में जब 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौक 16, 4 बार गया, प्लस ये यहाँ पे लिख देंगे 4k प्लस r, एक तरीके से लिख सकते हैं, और ये रिमाइंडर होगा। सही चीज़ तो ये लिखा जाएगा रिमाइंडर, अगर सही से देखा जाए तो ये लिखा जाएगा। तो 4 इंटू 4, 4 चौक 16, कितना बच गया 3। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख देंगे, यही तो करेंगे इसको। तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं आई की पावर 16 प्लस में कितना 3, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, आप इसको लिख देंगे 16 गुणे, या 4 गुणे 4, या 4 का मल्टीपल हो गया तो ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, और इसको आई की पावर 3 लिख देंगे। या इसको और अच्छे से लिखना चाह रहे हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे कर देंगे, आई की पावर 4 और ऊपर 4 इंटू में आई की पावर कितना 3, ऐसे भी कर सकते हैं। तो और ये 1 के बराबर है, 1 इंटू आई की पावर 3 माइनस आई के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ये है आई की पावर 19 की वैल्यू। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक और एग्जांपल लेते हैं माइनस में। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए आई की पावर -37 किसके बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले उल्टा कर दीजिए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल ले दीजिए। इसके नीचे 1 है, 1 गया ऊपर, नीचे आएगा। आप जानते हैं 7 से पढ़ते आ रहे हैं, अगर पावर निगेटिव है पॉजिटिव बनाने के रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो अब ये आई की पावर 37 के बराबर हो जाएगी। अब 1/आई की पावर 37 को क्या लिख देंगे, आई की पावर 4 लिखिए, और उसके ऊपर पावर इसके ऊपर कितना आएगा 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप यही करना आपको, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 36, 9 बार जाएगा ये। अब कितना शेष बच गया, अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो ये बन जाएगा 4 गुणे 9 और प्लस कितना बच गया, 4 9 36, 4 9 36, 7 लेके आना था 30, बच गया 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर बच गया उसको साइड में लिख दीजिए, आई की पावर 1। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे करके चेक कर लीजिए। अगर आप इसको आई, यहाँ पे आप क्या करिए, अगर आप 4 से बड़ी पावर आती है तो आप सीधा पहले यहाँ पे आई की पावर 4 आँख मूंद के लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, उस बड़े वाले पावर में 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितनी बार जाता है उसको ऊपर लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 9 36, 9 बार का देखिए हमने यहाँ पे ऊपर लिखा, रिमाइंडर कितना बच गया 1 जो रिमाइंडर बचा वो तो आई की पावर बना दीजिए। और ये आई की पावर 4 तो 1 के बराबर होगी, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 के बराबर होगी, और यानी कि 1 इंटू आई आ गया, अब 1/आई हो गया।
अब 1/i इसका आंसर नहीं होगा। हाँ लिखना, अब इसको क्या करेंगे, नीचे ऊपर i से गुणा करा देंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो 1/i गुणे i अपान में i, अब i का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा i, और इधर आ जाएगा i का स्क्वायर। अब ये बराबर हो जाएगा i, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है, तो ये -i के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आप ये यहाँ पे एक गलती मत करिएगा, एक गलती मत करिएगा, यहाँ पे लिख देंगे। कौन सा गलती मत करिएगा, इसको आप i की पावर -1 मत करिएगा, ये चीज़ गलत है। अगर आप 1/i आता है तो आप परमेयीकरण करिए, और आप याद कर लीजिए कि जो 1/i है, आप याद कर लीजिए 1/i जो होगा वो -i के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद, मतलब ये जो क्लास है, ये जो i की पावर के बारे में हमने आपको बताया है, ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आ रही हों, तो आप मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे कहें कि एक बार मेरे चैनल पे आके विज़िट करें और मेरे वीडियो को देखें। अगर उनको समझ में आ रहा है तो आगे देखने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही।